कम से कम लागत से मुर्गी पालन कैसे शुरू करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में मुर्गी पालन का एक ऐसा मॉडल बताने वाला हूं जो छोटे किसानों के लिए यानी कि कम पूंजी वाले किसानों के लिए वरदान समान है। यह मुर्गी पालन का मॉडल आप मात्र 50,000 के निवेश से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं पहले ही ये बता देता हूं, अगर आप में धीरज है, संयम है, तभी आप इस मॉडल को अपनाएंगे। अगर नहीं है तो आपके लिए ये मॉडल नहीं है, क्योंकि शुरुआती समय में 1 महीने 2 महीने में आपको इससे उतना इनकम नहीं होगा जितना कि आप एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप संयम रखते हैं, सही से मेहनत करते हैं, दिल लगा करके काम करते हैं, तब आपको आने वाले 3 से लेकर 6 महीने में इतना इनकम होगा जितना कि आप एक्सपेक्ट करके मुर्गी पालन करना शुरू करेंगे। दोस्तों मुर्गी पालन में इनकम तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि मुर्गी पालन कोई जुआ नहीं है कि आज आप इन्वेस्ट करेंगे और अगले दिन आपका पैसा डबल हो जाएगा। इसमें आपको इनकम करने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप सही तरीके से करेंगे तब। अगर आपने सही तरीके से नहीं किया, सही मैनेजमेंट नहीं किया, मन लगा करके काम नहीं कर रहे हैं, सुस्ती दिखा रहे हैं, लेबर के भरोसे छोड़ रहे हैं, तब आपको ये बिजनेस बर्बाद भी कर सकता है। ये बात बिल्कुल सच है कि आप मुर्गी पालन को छोटे स्तर पर करके बहुत ज्यादा इनकम नहीं कर पाएंगे, या फिर यूं कह लीजिए कि आपको बिल्कुल भी मन ही नहीं लेगा। लेकिन ये इससे बेहतर है कि आप पैसा होने के इंतजार करके मुर्गी पालन स्टार्ट ही ना करें, बल्कि ये बेहतर होगा कि आप स्टार्ट कर देंगे। ये बात बिल्कुल सच है कि मुर्गी पालन को छोटे स्तर पर करके बहुत ज्यादा इनकम नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ किसान क्या सोचते हैं कि जब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, या फिर 2,000 या फिर 10,000 मुर्गी का फार्म बनाने का पैसा हो जाएगा, तब जाके हम फार्म करेंगे। ये सोचना बिल्कुल गलत है। आपके पास जितना है आप अभी उससे स्टार्ट करेंगे, और छोटे से स्टार्ट करने के फायदे बहुत ज्यादा है। आप बढ़िया से सीख जाते हैं, रिस्क कम होता है। अगर आपको किसी तरीके से लॉस भी हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप में वो हिम्मत पैदा हो जाता है कि आप इस बिजनेस को आगे बड़ा कर पाएंगे। अगर आपके पास सिर्फ 50,000 रुपए है निवेश करने के लिए, तो आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि 50,000 रुपए में आप 500,000 या फिर 2,000 मुर्गियों का फार्म बना सके। आप मात्र 50,000 के निवेश से 200 से लेके 300 मुर्गी का ही फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। अब इससे आपको कितना इनकम होगा, कैसे करना है, कैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, इसके बारे में आपको आगे डिटेल में पता चलेगा। इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखें। सिर्फ 200 या 300 मुर्गी का फार्म आपको इसीलिए करना है क्योंकि मुर्गियों को खरीद लेने या फिर फार्म बना लेने से आपका मुर्गी से इनकम नहीं होगा। उनको सही दाना देना पड़ेगा, उनको सही से पालना पड़ेगा और फिर बेचना पड़ेगा। और मुर्गी पालन में सबसे ज्यादा खर्चा होता है दाना में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नए किसान जो इस वीडियो को देखने के बाद मुर्गी पालन शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको फार्म तो बनाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपको सबसे पहली चीज आपको कितना बड़ा बनाना है, कैसा बनाना है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले। देखिए, अगर आप ब्रॉयलर मुर्गी का पालन करना चाहते हैं, तब आपको 300 मुर्गियों के लिए 400 स्क्वायर फीट एरिया का अगर आप फार्म बनाते हैं तो वो काफी है। मतलब कि ब्रॉयलर को बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप देसी मुर्गी का पालन करना चाहते हैं, तब आपको कम से कम 300 मुर्गियों के लिए 600 स्क्वायर फीट एरिया में फार्म बनाना पड़ेगा। अब ये 300 मुर्गियों का फार्म बनाने में आपको कितना खर्चा होगा, अगर इसके बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सबसे पहले एक ऐसा जगह चुनना है जहां पर बरसात के समय पर पानी इकट्ठा ना हो, या फिर आपको मिट्टी डाल करके उसको ऊंचा कर देना है ताकि आसपास पानी या फिर फार्म के अंदर पानी ना आए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बात का भी ध्यान रखना है कि फार्म को हमेशा पूरब से पश्चिम की दिशा में बनाना है, क्योंकि अभी आप सिर्फ 300 मुर्गियों का फार्म बना रहे हैं, तो इसमें आपको पूरब पश्चिम उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके फार्म की जो लंबाई चौड़ाई होगी वो लगभग सेम ही होगी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको कितना खर्चा होगा। तो देखिए, अगर आपको ये कोशिश करना है कि फार्म को आप कम से कम निवेश में बनाएंगे, क्योंकि आपके पास जितना ज्यादा पैसा बचेगा उतना बढ़िया से आप मुर्गियों को पाल सकते हैं, उतना बढ़िया दाना दे सकते हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात इसी का ध्यान रखना है कि कम से कम खर्च में फार्म को रेडी करना है। तो मैं मान के चलता हूं कि 300 मुर्गियों का फार्म आप 15 से 20,000 रुपए में रेडी कर लेंगे। बांस, प्लास्टिक, टीना और जाली का इस्तेमाल करके आप आसानी से बना सकते हैं। अब बहुत सारे किसानों को ऐसा लगेगा कि 300 मुर्गियों का फार्म सिर्फ 15 से 20,000 में नहीं बन सकता है, बनाना मुश्किल है। देखिए, आप 15 से 20,000 रुपए में 300 मुर्गियों का फार्म आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको फार्म में मिट्टी डाल करके ऊंचा करना पड़े तो उसका खर्चा आप अपने हिसाब से लगाइएगा। मैं तो एक ऐसा जगह मान के चल रहा हूं जहां पर आपको मिट्टी भरने में खर्चा नहीं करना है। या फिर तो अब 300 मुर्गियों के लिए आपको 6
फीडर और कम से कम 4 ड्रिंकर खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कम से कम 2000 रुपए लग जाएंगे। यानी कि टोटल फार्म बनाने में और फीडर ड्रिंकर खरीदने में आपका 20 से 22 हजार रुपए लग जाएंगे, जो कि आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा। यानी कि आपने एक बार कर दिया तो अब इन चीज़ों में आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। 2 साल 4 साल 5 साल आसानी से चल जाएगा। अब बात करते हैं मुर्गी पालन में कुछ ऐसे खर्चों के बारे में जो आपको बार बार करना पड़ेगा। यानी कि ये आपका वर्किंग कैपिटल, जैसे कि आप चूजे आपको हर बार खरीदना है, मेडिसिन आपको हर बार खरीदना है, फीड आपको हर बार खरीदना है, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि बिजली बिल आपको हर बार देना है, और बाकी जो खर्चे हैं वो भी आपका वर्किंग कैपिटल में आता है। इनको डिटेल में समझते हैं और आपको एंड में बताऊंगा कि कितना आपका प्रॉफिट बचेगा 300 मुर्गी पालकर। सबसे पहला खर्च की अगर बात करें, यानी कि चूजे खरीदना है। देखिए 300 चूजे अगर आपको खरीदना है तो चूजों का दाम अलग अलग होता है। अगर आप बॉयलर का खरीदेंगे तो आपको 35 से लेकर 40-50 रुपए तक के बीच में मिलेगा, और अगर आप देसी मुर्गी का खरीदते हैं तो 20 से लेकर 30-40 रुपए के अंदर में मिले। तो इसका खर्चा मैं मान के चलता हूँ कि आपको 10,000 रुपए करना पड़ेगा चूजे खरीदने में। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा खर्चा है और मुर्गी पालन करने वाले किसानों के लिए सबसे बड़ा टेंशन देता है, वो फीड का खर्चा। मुर्गी पालन में सबसे ज्यादा खर्चा दाना में ही होता है। अगर आप पूरी तरीके से मार्केट का फीड ही मुर्गियों को देते हैं तब तो आपका खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। सिर्फ 300 मुर्गी पालने में आपको 35 से लेकर 40,000 रुपए सिर्फ दाना में खर्चा होगा। उसके बाद जो आपका तीसरा खर्चा आता है मेडिसिन हो गया, इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये खर्चा होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल में वही 500 से 1,000 रुपये। और अगर तीसरा यानी कि कुछ ऐसे खर्च जो आपके जैसे कि लीटर खरीदना होगा, जो बिछावन हो गया, और बाकी अदर्स खर्चे, उनको हम मान लेते हैं 3,000 रुपये। 3,000 रुपये बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं। यानी कि अगर हम टोटल खर्चा की बात करें तो 50,000 से लेकर 55,000 रुपये आपका इसी में खर्चा हो जाएगा, जो कि थोड़ा ज्यादा हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि दाना का खर्च आप कैसे कम कर सकते हैं, उसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बना करके रखा है, जिसमें कि आपको बहुत सारे ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनसे कि आप दाना का खर्चा कम कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि आप दाने का खर्चा कैसे कम कर सकते। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वो वीडियो सिर्फ देसी मुर्गी पालन करने वाले किसानों के लिए। बॉयलर का पालन करने वाले किसान किसी भी नुस्खा या फिर कुछ भी अलग तरीके से दाना का खर्च कम नहीं कर सकते हैं। उनको एक हाई क्वालिटी का प्रोटीन मेंटेन करने वाला और सारे मिनरल्स को मेंटेन करने वाला दाना देना है। चाहे आप खुद बना के दीजिए या फिर मार्केट से खरीद करके दीजिए, लेकिन आपको एक हाई क्वालिटी का ही दाना देना पड़ेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करते हैं कि आपको सिर्फ 300 मुर्गी पाल करके कितना इनकम हो सकता है या फिर होगा। देखिए मुर्गी पालन में सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना है कि मुर्गी में सारे के सारे आपके पास जिंदा नहीं रहेंगे, कुछ मर जाएंगे। 300 मुर्गी में से हम मान लेते हैं कि आपके पास 10 चूजे मर जाते हैं, यानी कि आपके पास 290 बच जाएंगे। 300 मुर्गी पाल रहे हैं और सिर्फ 10 मुर्गी मरे, ये थोड़ा मुश्किल है। आपको बढ़िया से मेहनत करना पड़ेगा, बढ़िया से देख रेख करना पड़ेगा, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। नहीं तो हो सकता है 20 मर जाए, 25 मर जाए, वो आपके एक्सपीरियंस और आपकी मेहनत पर बात आती है। लेकिन हम एक बढ़िया डेटा मान के चलते हैं कि आपके पास से 10 मर जाते हैं, यानी कि आपके पास बचेंगे 290 मुर्गी। अब अगर आप बॉयलर का पालन करते हैं तो 290 यानी कि 290 गुना 2 किलो के एवरेज से अगर बेचते हैं तो लगभग आपका 580 केजी वेट होगा। अब 580 केजी को अगर आप 100 रुपए के हिसाब से भी बेचते हैं, ये दाम हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है, किस समय कैसा है वो आपको देखना है। लेकिन 100 रुपए एवरेज की अगर मान के चलते हैं तब आपका 58,000 रुपए का आप सेल करेंगे, यानी कि जो आपका इनकम होगा वो सिर्फ 3 से लेके 8,000 रुपए होगा, यानी कि बहुत कम। लेकिन आप लोग अभी रुकिए, आप लोगों को सही चीज अभी आप लोगों को पता चलेगा। बॉयलर मुर्गी पालन में आपको प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, इसमें कम टाइम लगता है। लेकिन अगर आप देसी मुर्गी पाल रहे हैं प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें थोड़ा रिस्क भी कम होता है। मैंने आप लोगों को शुरू में ही कहा था कि छोटे स्तर पर करके मुर्गी पालन से आप बहुत ज्यादा नहीं कमा सकते। ये है मुर्गी पालन का सही सच्चाई, ग्राउंड रियलिटी। जो आप लोगों को यूट्यूब में दिखता है वो 100% सच नहीं होता है। कई बार ऐसा होगा जब आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि मार्केट में अगर दाम ज्यादा है तब आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होगा। फीड को का दाम अगर घटा हुआ है तब भी आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन हमेशा आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो आप ये मान के चलिए जो आज की इस वीडियो में डेटा दिया गया वो एक एवरेज डेटा है एक बिगिनर फार्मर के लिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और इसी तरीके के अगर आप लोग रियलिस्टिक फार्मिंग से रिलेटेड
वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को एक सही जानकारी मिल पाए।